बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन के अंदर समनाबाद में। यहाँ पे एक हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है जो बड़ा ज़बरदस्त और एक बेहतरीन इंतज़ाम के साथ मौजूद है। यहाँ के टाउन चेयरमैन नुसरत साहब ने यहाँ के चेयरमैन और दीगर मेम्बरान की काविशों से एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है जो यहाँ के इलाका मकीन के लिए बिलखुसूस गुलबर्ग में रहने वाली आवाम के लिए एक बेहतरीन इलाज के लिए हेल्थ सेंटर बनाया है। तो आइए देखते हैं इस हेल्थ सेंटर के अंदर आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और इससे आवाम कितनी मुस्तफ़ीज़ हो सकती है। आगाज़ तो उसका 3 तारीख को उसका अफ्ताह हुआ था। फिर 4 तारीख से हम पेशेंट देखना शुरू किया हमने। और यहाँ पर जो जनरल ओपीडी है और डायबिटीज़ के डॉक्टर बैठ रहे हैं। माशाल्लाह पेशेंट का रेशो काफ़ी बड़ा है। पहले काफ़ी कम पेशेंट थे, काफ़ी पेशेंट कल 94 पेशेंट यहाँ पे हम देख मरीजों ने यहाँ पे आए थे। यहाँ पर 85, 90, कल मैं बता रहा हूँ कल का 94 है, इस तरह से है। 80 से अबव भी हैं। 2 डॉक्टर मैंने बताया, एक तो हमारे जो डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, दूसरे जो है वो जनरल फिजिशियन है। मेडिसिन फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। अभी हम बाहर से मेडिकल से लिख के दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर से लिख के दे रहे हैं। कुछ दिनों में सुना के आ जाएगी मेडिसिन इंशाल्लाह ताला। देखिए हमारे पास तो जो मरीज़ आ रहे हैं, ठीक है, हम उनसे ये तो नहीं पूछते कि आप किधर से आ रहे हैं किधर से नहीं आ रहे, ठीक है, उनका नाम पूछा, उनकी एज पूछी और उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो वो सारी है वो पूछी, ठीक है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जिसमें नॉर्थ नाज़ाबाद हो गया, नॉर्थ कराची हो गया, फेडरल बी एरिया हो गया या गुलशन हो गया, इन इलाकों के लोग जो है वो आ रहे हैं। लेकिन इसमें बुनियादी बात यह है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट जितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि मरीज़ों का जो पहली जगह जहां उसने जाना होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट में ही जाना होता है, तो वो होंगे तो फिर आपके जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जैसे जिना अस्पताल हो गया या सिविल अस्पताल हो गया या बासी शहीद, उन अस्पतालों पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है गुलबर्ग टाउन की, और टाउन्स में भी होना चाहिए। इन प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट से जो आपका बेसिकली जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको जो है ये बड़ी मजबूती फराहम करता है। आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में जो है वो फिर लोगों को, अब ये यही मरीज़ जो अभी ज़ियाबतीस के यहाँ पर आ रहे हैं, इन्होंने जिना और सिविल ही जाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा तो फिर वहाँ पे लोड कम हो जाएगा ना। वहाँ देखिए कितनी हैवी ओपीडी हो रही होती हैं। तो ये एक बहुत ही जो है वो एक मुफीद इक़दाम है और मेरे ख्याल है और लोगों को भी इसकी तक़लीद करनी चाहिए। ऐसे कराची में और भी होने चाहिए, हर तकरीबन ये यूसी में होने चाहिए ऐसे डिस्पेंसरी। ये एक समनाबाद मेडिकल हेल्थ केयर यूनिट है, ये हमारी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। तो हाफिज़ साहब के विज़न के मुताबिक हेल्थ और एजुकेशन को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आपने इससे पहले बहादुर यार जंग में देखा, स्कूल हमने मॉडल स्कूल बनाया, मॉडल मोहल्ले बनाए। अब इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं कराची के अंदर, आप देख रहे हैं, और लोगों के लिए जो है अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में अपनी चीज़ों को बेहतर किया जाए, डेवलप किया जाए और लोगों को एक बिल्कुल मुनासिब कीमत पर और अच्छे डॉक्टर्स के साथ इलाज मुहैया किया जाए। तो इसकी हमारा पहला यूनिट है जो अभी हमने इसको ओपन किया है पब्लिक के लिए। कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करके आवाम के सामने पेश करने की ज़रूरत है। हमने ओन सोर्स, ये ट्रेड लाइसेंस, ये PT10, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब हमें जो हमारे टाउन के हिस्से में आया है, तो इसको दयानतदारी के साथ हमने जमा किया है और बिल्कुल लीकेजेस ख़त्म किए हैं। और ये सारी चीज़ें हुई हैं तो एक अमाउंट हमारे पास जमा होती है, फिर हम उसको अपने डेवलपमेंट के काम में लगाते हैं। विल होनी चाहिए। और शहर कराची इस तरह का सूरत हाल है, सड़कें जा बजा टूटी हुई हैं, इस बात का मुताम्मिल नहीं हो सकता कि यहाँ पर सियासत की जाए। 25 टाउन है, मेरा तो हर टाउन को, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो, मैसेज ये है कि अपने आवाम के लोगों के काम करें। अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, आप दयानतदारी अहलियत के साथ काम करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। अच्छा, जिस तरह आपको मालूम था कि कराची के अंदर जिस तरह 9 टाउन के अंदर काम हो रहा है जो जमात इस्लामी के अंडर में आ रहे हैं, और एक दफ़ा फिर हम एक टाउन के अंदर मौजूद थे, हमने यहाँ के डॉक्टरों से ही पूछा, यहाँ के स्टाफ से ही पूछा कि इस डिस्पेंसरी का जो आगाज़ हुआ, जो यहाँ पे हाफिज़ नईम रहमान साहब इसका आगाज़ करके गए, इफ्तिताह हुआ, उसके बाद इधर के मामलात क्या हैं। इधर हमने देखा कि काफ़ी मिडिल क्लास के लोग भी आके अपनी फैसिलिटीज़ हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि दवाइयाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कहा गया कि यहाँ पे दवाइयाँ भी कुछ दिनों में
आ जाएंगी। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे एक मॉडल तरीके से इस डिस्पेंसरी का आगाज़ हुआ। और एक और मैं बात बता चलूँ, हमारे टाउन के जो वाइस चेयरमैन हैं इलियास साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम यहाँ पे दीगर आवाम को सहूलियात देने के लिए और भी इस तरह की हेल्थ सेंटर बनाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि यहाँ पर देखा गया था सड़कें ख़राब थी, दीगर सीवरेज के मसाइल भी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम दीगर सीवरेज के मसाइल को भी बेहतर करेंगे और रोड को भी तामीर करने जा रहे हैं और कुछ और मॉडल स्कूल भी यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह पहले भी मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, दीगर मॉडल स्कूलों को भी और बनाया जाएगा। इस तरह की एक्टिविटी को देखने के लिए कराची डिजिटल न्यूज़ से जुड़े रहें और इस तरह की मज़ीद तफसीलात से हम आपको हमेशा आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इसाक शेख, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।